वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है। काफ़ी फ्रेंडली नेचर रहता है यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं। आप लाइक अगर फिर आप दोबारा से भी आएंगे, ठीक है, हमारी कंपनी में अंदर जा करके एम्प्लॉय से आप बात भी करेंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से आप चीज़ों को जी आपसे बात करते हुए तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ पे कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट है। बहुत फ्रेंडली नेचर है यहाँ पे। मतलब हमने एक फ्लैट यहाँ पे ले रखा है 2 BHK, जिसमें एक और फ्रेंड है मेरे, ठीक है, सलमान। तो तीनों हम यहाँ पे रहते हैं। उसका 20K हम पे करते हैं मंथ का, ठीक है। और उससे जो अलग है लाइक जो यहाँ पे एक मेड भी रखी हुई है, ठीक है। तो उसमें वो खाना वाने के लिए आती है, तो अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी खर्चा है, ठीक है। तो बट ये रखिएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा कि आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर वो काबिलियत है। जैसे इंटरनेशनल में अगर मैं बताना चाहता हूँ तो आपको जैसे इसमें 5 डेज़ वर्किंग रहता है इंटरनेशनल में, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 आपको CTC दिया जाता है और 21 इन हैंड अप्रॉक्सीमेटली रहता है। जी और 5 डेज़ वर्किंग रहता है इसमें, 2 रोटेशनल वीक ऑफ्स होते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आप डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। मैंने आपको जैसे अभी बताया था, ठीक है। आप मॉर्निंग में आइए यहाँ पे 10 बजे, ठीक है। 10 बजे से 2 बजे का टाइम होता है, ठीक है। 2 बजे मिलना है। जी गार्ड से आइए, यहाँ पे एंट्री कीजिए। अच्छा। और सीधा आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। सो गाइस, हमें बेसिकली एक सर मिले जो कि फ़िलहाल जनपेक्ट कंपनी में काम करते हैं। तो इनसे हम समझने वाले बेसिकली कि अगर आप लोग भी जनपेक्ट में आना चाहते हैं तो यहाँ का प्रोसेस क्या है, कैसे आपकी जॉब लगेगी, सैलरी कितनी मिलती है, कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन इनसे लेने वाले हैं। तो इन शॉर्ट अगर आपको जनपेक्ट में आना है, जॉब करना है और सेलेक्ट होना है तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको प्रॉपर तरीके से देख लीजिए। पर साथ साथ अगर आपको ऐसे ग्राउंड के इंटरव्यूज़ चाहिए जहाँ पे हम रियल चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस दिखते रहे। सर थोड़ा बताइए अपने बारे में, क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं आप? ओके सर, सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। माय नेम इज़ सूफियान सिद्दीकी एंड आई बेसिकली फ्रॉम देवबंद डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर। नाउ आई एम करेंटली स्टेइंग इन गुरुग्राम नियर हनुमान चौक। अच्छा। एंड आई हैव वर्क देयर लाइक एज अ network support engineer in Genpact last 1.5 years. ओके, ठीक है। सर जनपेक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक मुझे लगता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो एप्लीकेंट होते हैं वो BPO के अराउंड होते हैं, तो थोड़ी उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ना लाइक कंपनीज़ के अंदर बहुत सारी डोमेन्स होते हैं, प्रोफाइल्स होते हैं, जिसमें जैसे आप बोल रहे थे कि अभी BPO इंडस्ट्रीज़ भी है यहाँ पे, ठीक है। उसमें भी इंटरव्यूज़ वगैरह चलते रहते हैं। मेनली जो अगर इंटरव्यूज़ के बारे में मैं बताना चाहूँ आपसे, तो इंटरव्यूज़ की जो डेज़ होते हैं लाइक मंडे से स्टार्ट होते हैं, मंडे और वेडनेसडे तक होते हैं ये, ठीक है, जो कि बुधवार होता है, ठीक है। तो आप मॉर्निंग में आ सकते हैं यहाँ पे 10 बजे और 10 बजे से 2 बजे का टाइम होता है, ठीक है। आप डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू होता है, ठीक है। और जो मैं जैसे नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर यहाँ पे मैं वर्क करता हूँ, लाइक अप्रॉक्सीमेटली मैंने यहाँ पे 1.5 साल मुझे हो गया है यहाँ पे काम करते हुए, ठीक है। तो आप भी यहाँ पे लाइक नेटवर्किंग में थोड़ा सा यह है कि लिमिटेड सीट्स होती हैं, ठीक है, वैकेंसीज लिमिटेड होती है। तो बट जैसे BPO में आप बता रहे थे कि वहाँ पे काफ़ी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए, कोई मतलब इतना टफ नहीं है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आई थिंक 2 से 3 राउंड होते हैं। जब आप आएंगे सबसे पहले तो आपका एक HR राउंड होगा, ठीक है। उसके बाद में वर्सेंट होगा और ऑप्स राउंड होगा। तो बेसिकली 3 राउंड्स होते हैं और नेटवर्क के लिए मतलब लिमिटेड जॉब्स रहती हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी कम रहती है इसमें। तो लाइक आपको ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। अभी तो मतलब ऐसे टेक्निकल के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट जैसे अभी आप बोले कि इंटरनेशनल BPO के अंदर भी तो यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है, आप आ सकते हैं। तो चलता है। हाँ, तो मतलब सुबह 10 बजे आ करते हैं, अपना लाइक CV लेके आ सकते हो आप, ठीक है। CV में आप जो भी मेंशन करना चाहते हो वहाँ पे फ्रेशर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जो है मैंडेटरी क्या रहता है इसमें, ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता है, ठीक है। आपकी जो है कम्युनिकेशन भी यहाँ पे चेक की जाती है, ठीक है। कम्युनिकेशन में जैसे आपके बारे में थोड़ा सा बेसिकली आपके बारे में पूछा जाएगा, जिससे आपकी जो है कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा पता लगाया जा सकता है कि आपको लाइक अगर आपसे कोई इंटरनेशनल कस्टमर से बात करते हैं तो आप सही से कम्युनिकेट कर पाते हो नहीं कर पाते हो। इंग्लिश कैसी आपकी? हाँ, तो मतलब बेसिक इतना टफ भी नहीं है, आ सकते हो इजीली, ठीक है। यहाँ पे HR अवेलेबल है, ठीक है। और HR आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है। आप इजीली यहाँ पे लाइक जनपेक्ट में जॉब पा सकते हैं। एक बार बताओ सर, पहले एक बार में एक चीज़ समझते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने बताया, जैसे मेरा अंडरस्टैंडिंग बोलता है उसमें आप ऐड करिएगा। एक तो करियर पेज होगा जहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी पे डेली वॉक इन्स आते हैं, आई थिंक ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी होते हैं, या फिर जैसे आपने बताया कि ऑफिस आ सकते हैं, तो डायरेक्टली ऑफिस आकर के भी इंटरव्यू दे सकते हैं कि सीधा ऑफिस आकर के? बिल्कुल, यहाँ पे आप डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू दे सकते हैं। मैंने आपको जैसे अभी बताया था, ठीक है।
आप मॉर्निंग में आइए यहाँ पे 10 बजे, ठीक है। 10 बजे से 2 बजे का टाइम होता है, ठीक है। 2 बजे से मिलना है? जी गार्ड से ही यहाँ पे एंट्री कीजिए। अच्छा। और सीधा आप वॉक इन इंटरव्यू के लिए यहाँ पे एलिजिबल रहते हैं। जो क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता है इसमें। ग्रेजुएशन अगर आपका है और कम्युनिकेशन ठीक है, मतलब ज़्यादा अच्छी भी नहीं है तो चल जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपका एक बताया था, बेसिकली HR राउंड होगा यहाँ पे। उसके बाद में आपका एक वर्सेंट राउंड होगा। उसके बाद में आपका जो है ऑप्स राउंड होगा, जो कि मैनेजर के साथ में होता है, ठीक है। ये एक दिन का जो है इंटरव्यू का प्रोसेस रहता है। आपको डे एंड तक आपको जो है कंफर्मेशन दे दी जाती है HR के एंड से, जहाँ पे आपका लाइक सिलेक्शन हुआ है, रिजेक्शन हुआ है, या फिर अगर आपका नहीं हो पाता है तो आप लाइक 1 वीक के बाद आप दोबारा से भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब कोई इतना टफ नहीं है, यहाँ पे आ सकते हो आप, ठीक है। आप जैसे अगर कोई स्टूडेंट्स है जो जॉब सर्च कर रहा है, ठीक है, आपके चैनल के थ्रू आना चाहता है, आपके थ्रू आ सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई मतलब ऐसी बात नहीं कि नहीं हो पाएगा, मतलब ईजी है, आकर के जॉब कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है जनपैक्ट, ठीक है। तो आ सकते हैं यहाँ पे। मतलब आपने 1.5 साल काम करा सर? जी अभी भी वर्किंग हूँ। तो एक और चीज़ पूछूंगा मैं सर, वैसे तो अप्लाई करने के सारे लिंक मैं आपको नीचे डाल दूंगा, जो भी देख रहे व्यूवर्स वो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बाकी उन्होंने बताया कि वॉक इन के लिए सीधा आइए, आप रिज्यूम लेकर के आइए और बात करके आप सीधे इंटरव्यू देकर के आ सकते हैं। एक बार सर थोड़े से बताइए आप बेसिक क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे। जैसे आपने बता दिया कि देखो राउंड्स तो हर जगह सेम होते हैं, चाहे BPO में कहीं चले जाइए आप, कॉन्सेंट्रिक्स होगा, कोई कंपनी की प्रोसेस सेम है तब। बट जैसे पहला राउंड है उसमें मोटा मोटा क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे वो थोड़ा बता दीजिए। और वर्जन राउंड तो वैसे बेसिक हर जगह सेम ही होता है। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। जब आप बेसिकली आते हैं तो आप रिज्यूमे में क्या मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे ना एक समरी होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। आप जो मेंशन करते हैं, HR जो होता है इसी के, वो आपका रिज्यूम जो है देखता है उसको, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो, ठीक है। उससे रिलेटेड भी हो सकता है। सबसे पहले क्या होगा, बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या पूछते हैं, इंट्रोडक्शन में पूछते हैं आपकी जो है बेसिकली आपका नाम क्या है, आपका हाँ बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, एजुकेशन क्या है, ठीक है। और आपकी हॉबीज़ के बारे में, ठीक है। जैसे आपने ट्रैवलिंग में आपकी वॉचिंग क्रिकेट, क्योंकि मैं एक क्रिकेट लवर हूँ, ठीक है। माई फेवरेट क्रिकेटर इज़ विराट कोहली, ठीक है। तो आप लाइक जैसे मैं क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने मेंशन कर रखा है अपनी CV में कि आई लव टू वॉच क्रिकेट एंड प्लेइंग ऑल्सो, ठीक है। तो उसके बारे में पूछ सकते हैं। लाइक उसके बाद में आपके बारे में अगर जैसे अगर आप इंटरनेशनल के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें क्या पूछ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका जो है यस्टरडे रूटीन, वो सिर्फ क्यों पूछते हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन चेक करने के लिए जी जैसे हाँ बिल्कुल, इसीलिए पूछते हैं वो। और जैसे हो गया सोशल मीडिया के बारे में, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, जी ये कॉमन है, इतना टफ नहीं होता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है। लास्ट वीकेंड, लास्ट बर्थडे आपने कैसे सेलिब्रेट किया, तो ये बेसिकली ये नॉर्मल क्वेश्चन से यही आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद में आपका जो जी HR राउंड में यही होता है, ठीक है। अगर आप एक बार उनको मेमोराइज कर लेते हैं तो इजीली आपका बिल्कुल हाँ। तो फाइनल राउंड में सिमिलर होता है, बस थोड़ा सा आप एक चीज़ में उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि फाइनल राउंड में वो आपसे क्या मतलब पूछ सकते हैं। एग्जैक्ट तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि क्या पूछेंगे जी हाँ। तो मैं बता सकता हूँ कि वो क्वेश्चन किस तरह के पूछ सकते हैं। जैसे आपको कंपनी के बारे में कहाँ से पता लगा, ठीक है। और वाई डू यू ज्वाइन दिस कंपनी, या जनपैक्ट आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेसिकली वो जो है ना कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, ठीक है, कि कॉन्फिडेंस कैसा है। तो इजी होकर के देंगे, कंपनी के बारे में थोड़ा सा पूछेंगे, क्योंकि पता होता है सर। देखो आप भी हैं यहाँ पे, अभी आप आए हो, आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी कंपनी के बारे में, पता नहीं होगा। जब आप आओगे, इंटरव्यू दोगे, थोड़ा सा नॉलेज होगा। जो होता है ना मैनेजर जो होते हैं, उनको भी पता है कि अभी जो कैंडिडेट्स हैं हमारे पास जो इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ है, उसको भी इतना नॉलेज नहीं होगा बेसिकली। तो वो थोड़ा सा ये है कि बस वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, कम्युनिकेशन स्टूडेंट का सही है, वर्सेंट उसने क्लियर कर दिया, MCAT क्लियर कर दिया, तो ईजिली हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें सर। एक दो क्वेश्चन और रह गए सर। यहाँ पे सैलरी पैकेज क्या होता है, अगर किसी को ज़्यादा सैलरी चाहिए तो क्या उसके भी ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, वो थोड़ा बता दीजिए। ठीक है, अगर मैं बताना चाहता हूँ तो सर IT में भी यहाँ पे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि नेटवर्किंग में है, ठीक है। एज अ नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो उसमें भी सर लाइक 50,000 हो गया और 40,000 और 60,000 तो यहाँ रहता है। हाँ इतनी रहती है। कितनी होगी सर? जैसे इंटरनेशनल में अगर मैं बताना चाहता हूँ तो आपको जैसे इसमें 5 डेज़ वर्किंग रहता है इंटरनेशनल में, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 25 आपको CTC दिया जाता है और 21 इन हैंड अप्रॉक्सीमेटली रहता है जी। और 5 डेज़ वर्किंग रहता है, इसमें 2 रोटेशनल वीक ऑफ्स होते हैं जी। मतलब मोटा मोटा सर 25,000 रुपये CTC होती है, 5 डे वर्क है, 2 वीक ऑफ है। और जनपैक्ट में काम करने के क्या फ़ायदे हैं सर, मतलब अदर दैन लाइक एनी रेगुलर कंपनी, इसमें क्या बेनिफिट्स और मिलते हैं सर? वर्क कल्चर कैसा है? वर्क कल्चर बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट नहीं है, ठीक है। काफ़ी फ्रेंडली नेचर रहता है यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं। आप लाइक अगर फिर आप दोबारा से भी आएंगे, ठीक है, हमारी कंपनी में अंदर जाकर के एम्प्लॉय से आप बात भी करेंगे तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको ज़्यादा
अच्छे से आप मुझे चीज़ों feel हो रहा है को सर, जी जी आपसे बात करते हुए तो मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ पे कोई टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, बहुत फ्रेंडली नेचर है यहाँ पे, ठीक है। एम्प्लॉइज़ यहाँ पे मतलब फ्री माइंड होकर काम करते हैं। ये को मतलब ऐसा नहीं है कि आपको प्रेशर दिया जा रहा है, मैनेजमेंट की तरफ से कोई प्रेशर दिया जा रहा है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और जैसे मानने की बात है, अभी जैसे दिवाली आएगी तो उसमें भी मतलब आपको काफ़ी सारे वाउचर्स हो गए, ठीक है, Bonuses गिफ्ट्स हो हो गए, गए, बोनंजा बहुत मिलती होगी आप लोग बिल्कुल अवेलेबल है यहाँ पे। ऐसा नहीं है, जैसे आप लाइक आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है, टाइम आप कंपनी में देते हो तो आपको काफ़ी सारी है ना ग्रोथ, बिल्कुल ग्रोथ, इंक्रीमेंट, हाँ सारी चीज़ें अच्छी मिलती जी हैं जी यहाँ पे। बिल्कुल। आप यहाँ पे टीम लीडर बन सकते हैं, ठीक है, QA बन सकते हैं, तो टेक्निकल टीम में जा सकते हैं, तो बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, अगर आपको जानते होंगे इसके बारे में तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है, आप आइए यहाँ पे स्टार्ट कीजिए जनपैक के थ्रू, तो बहुत आगे आपके लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी जाएंगी, ठीक है। जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी आपको जनपैक में। राइट, लास्ट के एक दो क्वेश्चन रह गए सर। पहला तो ये छोटा सा क्वेश्चन कि किसी भाई को अगर आपका देख रहा है छोटे गांव से और वो यहाँ पे आना चाहता है तो आउट ऑफ 10 कितना रेट करेंगे इस कंपनी को कि वहाँ पे आई आए बिल्कुल अमंग लाइक कॉन्सेंट्रिक्स, जनपैक, जो भी कंपनियाँ हैं। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज भी है, जैसे आपने बताया अभी कॉन्सेंट्रिक्स हो गया, ठीक है, एक्सेंचर हो गया, हाँ that's- एक्सेंचर और थोड़ा बड़ा कंपनी हो गया वो। डिलोइट हो गया, तो वो भी काफ़ी अच्छी कंपनीज है। freshers के लिए वैसे जी जी नहीं है, जी in fact। हाँ, तो यहाँ पे जैसे ये जनपैक कंपनी है, ये फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छी कंपनी है। यहाँ पे आइए, स्टार्टअप कीजिए, बहुत इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप काम करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, ठीक है। आप दूसरी जगह भी जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा हाइक मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, फाइनल क्वेश्चन सर, अगर कोई छोटा भाई आपका देख रहा है तो उसको आप क्या एज अ बिग ब्रदर आप सलाह देंगे, जो पहली बार मान लीजिए शहर में आ रहा है, उसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं दुनियादारी के बारे में, तो ओवरऑल उसको क्या आप बोलेंगे कि भाई तू कैसे यहाँ पे टिके रहे जैसे जैसे आप तेरे को ग्रोथ टाइम पे मिलता रहे, आपकी जो लर्निंग रही है, जो फेलियर्स रही है, वहाँ से आप मिल मिला करके क्या उसको देंगे एक एडवाइस? हाँ, मैं उसको यही बोलना चाहता हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पे आया था, ठीक है, तो इजी नहीं था यहाँ पे आना, सर्वाइव करना, क्योंकि आप भी जानते हैं, क्योंकि गुड़गांव जो है एक बहुत ही एक्सपेंसिव सिटी है, बिल्कुल। ठीक है। यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं। रेंट आपको पे करना होता है, ठीक है। आप यहाँ पे फ्लैट में रहते हो, जैसे मैं भी यहाँ पे फ्लैट में रहता हूँ, उसका पे करता हूँ मैं, बिल्कुल। ठीक है। मेरे एक फ्रेंड भी हैं, उवैस सिद्दीकी, ठीक है, उनके साथ मैं यहाँ पे रहता हूँ। तो मतलब हमने एक फ्लैट यहाँ पे ले रखा है 2 BHK, जिसमें एक और फ्रेंड है मेरे, ठीक है, सलमान, तो तीनों हम यहाँ पे रहते हैं। उसका 20K हम पे करते हैं मंथ का, ठीक है। और उससे जो अलग है, लाइक जो यहाँ पे एक मेड भी रखी हुई है, ठीक है, तो उसमें वो खाने वाने के लिए आती है, तो अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी खर्चा है, ठीक है। तो बट ये रखिएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिएगा कि आप कर सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप फ्यूचर अपना खुद से बना सकते हैं, अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, कोई मम्मी पापा के ऊपर, अपने भाई बहन। आप यहाँ पे आइए, ठीक है, आपके खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, बट ट्रस्ट मी, जब आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे एक बार आने के बाद, ठीक है, तो आप जैसे जैसे आपका टाइम गुजरेगा, ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, बहुत फ्रेंडली होता है नेचर, ठीक है। ट्रेनर्स होते हैं, वो अच्छे से आपको ट्रेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप सर्टिफाई होंगे, जाएंगे आगे काम करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे आपकी सैलरी आएगी, ठीक है, तो आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आएगा खुद से, ठीक है। और जो इस कंपनी के बारे में आपने पूछा था कि रेटिंग कैसी है, तो मैं आपको इसको रेट करना चाहता हूँ, एटलीस्ट 8 to 9 रेट करूँगा इसको मैं। राइट जी, थैंक यू सो मच सर। आई थिंक आपने सारे सवालों के बहुत अच्छे से जवाब दिया। आशा करता हूँ कि जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी मज़ा आएगा। तो अगर अगेन गाइज, अगर आपको जनपैक में आना है तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। वीडियो को फिर से आप लाइक कर दीजिए अच्छा लगा आपको तो, और बताइए कमेंट करके अगला कौन सा कंपनी आप देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम। थैंक यू, थैंक्स।